Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to start our chapter 3, that is Gopal and the Hilsa fish. Before you read, open your book, page number 35. Have you ever read a comic book? A comic book contains stories told mainly through pictures. So, have you ever read a comic book? You can see usually when we read the chapter they are paragraphs, but in this chapter we can see that there are more pictures than any writing materials. So a comic book looks like this. So let's start the chapter. It was the season for Hilsa fish. Fisherman could think of nothing but Hilsa fish. So it was the season of Hilsa fish. Hilsa is a kind of fish. So it was a season. I mean, there are some months or some time in which a particular fish is present in a particular place. मतलब कि हमारे जैसे सीजन्स होते हैं गर्मी सर्दी, तो उसी तरह फ़िशेस के भी अलग अलग सीज़न होते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे वो एक पर्टिकुलर जगह पे ही प्रेजेंट होते हैं. तो हिल्सा फ़िश का सीज़न था एंड द फिशरमैन जो मछली पकड़ते हैं वो और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे थे, सिर्फ हिल्सा फ़िश के बारे में सोच रहे थे. फ़िश मॉन्गर सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फ़िश. जो मछली बेचने वाले लोग होते हैं वो सिर्फ हिल्सा फ़िश के बारे में ही सोच रहे थे और किसी फ़िश के बारे में भी नहीं सोच रहे थे. कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे. उन्होंने कहा कि आइए ख़रीदिए, हिल्सा के प्राइस मतलब दाम काफ़ी गिर गए हैं. हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फ़िश. हाउस होल्डर मीन्स जो घर पे काम करते हैं या घर के जो लोग होते हैं वो भी किसके बारे में बात कर रहे थे? बस हिल्सा फ़िश के. सो व्हाट दे आर सेइंग, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. सो द वन पर्सन इज़ आस्किंग कि तुमने उस हिल्सा फ़िश के लिए कितने रुपए दिए. यू वुडंट बिलीव इफ़ आई टोल्ड यू. तुम्हें विश्वास नहीं होगा अगर मैं तुम्हें बताऊंगा भी तो. एंड इन पैलेस टू द कोर्टियर कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश. और पैलेस मतलब महल में भी जो कोर्टियर जो मंत्री लोग थे वो हिल्सा फिश के अलावा किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे थे. योर मेजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कोट, इट वॉज. सो एक मंत्री कहता है कि योर मेजेस्टी, वो अपने राजा को कहता है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने कितनी बड़ी हिल्सा फ़िश पकड़ी. इट वॉज वो, तभी उसका सेंटेंस बीच में ख़त्म हो गया क्योंकि उसे राजा ने इंटरप्ट कर दिया. स्टॉप इट. राजा ने चिल्ला के गुस्से में कहा स्टॉप इट, रोको इसे. आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन. क्या तुम एक मंत्री हो या मछली वाले. The courtier feels silent with downcast eyes. The king felt guilty. तो कोर्टियर्स सभी चुप हो गए और नज़रें झुका के खड़े हो गए और राजा को गिल्टी फील होने लगा कि उसे भी अपने आप में गिल्ट फील होने लगा कि उसने शायद ज़्यादा ही डांट दिया है. आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर. इट वॉज द सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन, not even can stop anyone from talking about Hilsa fish, not even for 5 minutes. उसने कहा कि आई एम सॉरी. उसने सभी से माफ़ी मांगी और कहा कि मैंने अपना आपा खो दिया था. आई मीन आई टेम्पर मतलब गुस्सा होना. और इस सीज़न सभी हिल्सा फ़िश की ही बात कर रहे हैं और नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन. गोपाल एक और उनका कोर्टियर है. यू कैन सी हिज गोपाल हियर. गोपाल भी किसी को रोक नहीं पा रहा 5 मिनट के लिए हिल्सा फ़िश के बारे में बात करने से. मतलब सभी सिर्फ हिल्सा फ़िश की बातें करे जा रहे हैं और गोपाल को भी उसने चैलेंज किया कि गोपाल भी 5 मिनट के लिए किसी को रोक नहीं सकता इस बारे में बात करने से. देन गोपाल सेड, ओ आई थिंक आई कुड योर मेजेस्टी. गोपाल ने कहा कि नहीं, शायद मैं ये कर सकता हूँ, लोगों को मतलब इस बारे में बात करने से रोक सकता हूँ. Then let me see you buy a huge Hilsa fish and bring it to the palace without anyone asking about a word about it. तो उसने राजा ने गोपाल को चैलेंज किया कि चलो देखते हैं, तुम एक
बड़ी हिल्सा फिश खरीदो और उसे पैलेस तक लेके आओ, और इस बीच कोई भी तुमसे उसके बारे में सवाल नहीं करेगा। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम जीत गए। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, और गोपाल ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अ फ्यू डेज लेटर, वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन। कुछ दिनों बाद, यू कैन सी गोपाल एंड हिज वाइफ, गोपाल की वाइफ ने उससे पूछा कि तुम्हारा चेहरा आधा शेव क्यों है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि उसका आधा फेस शेव है और आधे पे दाढ़ी है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, मैं ड्रेस अप कर रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ फ़िश खरीदने के लिए। व्हाट्स द मैटर विथ यू, वाई आर यू स्मेयरिंग योर सेल्फ विद ऐश। उसकी वाइफ ने दोबारा पूछा कि अब तुम्हें क्या हो गया, तुम राख को, ऐश मीन्स राख, स्मेयर मतलब रगड़ना, तुम राख अपने चेहरे पे क्यों रगड़ रहे हो। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश। सो गोपाल ने फिर रिप्लाई किया कि मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं फ़िश खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज़, यू कांट पॉसिबली गो आउट विद दोज डिसग्रेसफुल रैग्स, व्हाट आर यू अप टू। तो उसकी वाइफ ने दोबारा कहा, लिसन प्लीज़, सुनो मेरी बात, तुम ऐसे कपड़ों में बाहर नहीं जा सकते। रैग्स मतलब फटे पुराने कपड़ों में। व्हाट आर यू अप टू, तुम करना क्या चाहते हो। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमन, आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। मैं बाहर, कितनी बार मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं एक बड़ी हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। इट हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड। उसकी वाइफ ने कहा, अच्छा लगता है ये पागल हो गए हैं। I hope you understand this much of chapter. We will continue the chapter in next session. Thank you and have a nice day.